अनंत वर्णान दंसन सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन रे को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना, हमारा देश पूरा विश्व आज कोविड निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के माध्यम से अपने चैतन्य वस्तु का परिचय करना और तत्पश्चात शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु की स्वीकृति करना, उसे ही अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान है। उसमें 100 नंबर की गाथा यह स्वाध्याय हेतु चल रही है, उसका पाठ करते हैं। आगे अपन इस गाथा और टीका के भाव को भी समझने का प्रयत्न हमारा आपका हो। गाथा का पाठ। मम ज्ञान में है आत्मा संचरित में आत्मा
संबर योग संबर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। आचार्य कुनकुन देव जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं कि मेरे ज्ञान में तो मेरा वह शुद्धात्मा ही अनुभव में आ रहा है। मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा। योग में और संबर और प्रत्याख्यान में भी मेरा आत्मा ही है। इस प्रकार का उन्होंने जगत के जीवों को यह संदेश दिया। फिर उसके बाद परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने उसकी यहाँ टीका की है। टीका को भी अपन ने 2 दिन पहले पढ़ाई था। अब उस टीका के ऊपर यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा और टीका को स्पष्टीकरण करते हुए कल अपन ने ये पढ़ा था कि परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने कहा था कि मेरे सम्यक ज्ञान में आत्मा ही है। उसका मतलब क्या था? जो ज्ञान शुद्धात्मा को जानकर उसी उपाधि करे उसी सम्यक ज्ञान कहते हैं। वर्तमान का जो हमारी जो है शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, एकमात्र अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करे, यानी मुख्य यानी उपाधि करे, आश्रय करे, वही ज्ञान वास्तव में सम्यक ज्ञान कहलाता है। ये चर्चा कल अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी। अब देखिएगा 1 नंबर हो गया, इसका दूसरा नंबर पढ़ते हैं। परम प्रबंधाई देव टीका में जो उन्होंने लिखा है, देखो नंबर 2। पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतु भूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित जो मैं उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है। जिनका माइक खुला हो थोड़ा बंद कर लीजिए। यहाँ पर जो है एक तो संतोष बागलीवाल जी है, पप्पू हैं और जो ज्योति मम्मी है, ज्योति मामी। अगर किसी का इन तीनों में से माइक खुला है तो कृपया बंद कर लीजिए। संतोष बागलीवाल, आपको मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए, क्या है ठीक नहीं रहता है। कर दिया आपने? तो हमारे यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है सब, तो आप जो है उसको सुन लेना बाद में। क्या हो गया? माइक इसमें उनको बंद नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, आंटी को माइक खोला है। हाँ, वो भी सब डिस्टर्ब होते हैं। उनका मोबाइल खराब है अथवा उनको करना नहीं आ रहा। दोबारा काट के लगा। चलिए काट दिया उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये दूसरे नंबर की बात चल रही है। कल एक बात अपन ने पढ़ी थी कि आचार्य भगवंत तो मुनिराज कहती है कि मेरे ज्ञान में है आत्मा। उसका मतलब क्या है कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करती है। अर्थात वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करना ही वही वास्तव में मेरे ज्ञान में है आत्मा। हमें ये बात कल अपन ने पढ़ी थी। अब ये दूसरे नंबर की बात है। पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतु भूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित जो मैं उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है। ये बात परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने जो है अपनी टीका में आचार्य कुनकुन देव की बात को इस प्रकार से उन्होंने स्पष्टीकरण किया। मेरे दर्शन में है आत्मा, उसकी व्याख्या यहाँ चल रही है। क्या है? पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतु भूत है। पूजित परम पंचम गति, पंचम गति यानी मोक्ष गति। पंचम गति 4 गतियां होती है ना,
5 गतियां, 4 गतियां तो संसार रूप है, समझ रहे आप। पंचम गति सिद्ध परमात्मा को जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसे बोलते हैं पंचम गति, है ना। पापा 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 आपका मोबाइल जो है कैसे में आप सो रहे हैं, मैं उसे बाहर करता हूँ कैसे में, है ना। चलिए, हेलो पारसमणि दीदी क्या पारसमणि पारसमणि लो पापा को लगा दो। हाँ बस ठीक है, कैसा वो आप थोड़ा जो है ऐसी आवाज आती है सोने की तो ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए लो ये लगाओ पापा। अभी आवाज आ रही थी वैसी सोने की आवाज आ रही थी किसी की, क्या उससे थोड़ा जागृत हो जाना चाहिए। वैसे भी अपन ऐसा लग रहा है भाभी के यहाँ भाई सब सो रहे हैं ऐसा है, और भाभी के यहाँ पापा को लगा दो, है ना। कोई दूसरा आइडिया ना, वही लग रही पारसमणि भाभी के यहाँ लग रहा भाई सब वगैरह की आवाज आ रही सुने की, देखते हैं। दूसरे नंबर बात चल रही है कि मेरे दर्शन में है आत्मा, है ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने यह बात गाथा में लिखी। उसको टीकाकार पदम प्रमदाई देव मुनिराज इस प्रकार से उस बात को कहते हैं कि उसका मतलब क्या है कि पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत, यानी सिद्ध पर्याय है कि प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित, है नहीं, पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान पंचम भाव है, 5 भाव बताए थे, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, 6 उपसमिक भाव और 6 भाव, ये तो पर्याय में प्रकट होने वाले भाव हैं, ये पर्याय रूप हैं। और परम पारणामिक भाव जिसे कहते हैं पंचम भाव, ठीक है पंचम भाव उसको बोलते हैं परम पारणामिक भाव। तो कहते हैं पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित, यानी जो अपना परम पारणामिक भाव है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुकरण करती हुई, परिणमित लिया ना, परिणमित शब्द लिया ना, जो अपना शुद्धात्मा है वो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ रहे आप। उसका अनुकरण करती हुई, देखिएगा क्या कहा है, यानी पंचम गति की जो प्राप्ति होती है वह कैसे होती है। बुद्धि का इस पे आ रहा है, काट दिया था क्या? हाँ कट गया था, हम इस पे चलो कोई बात, उस पर ले लिए, समझ गए। देखो आप क्या कहते हैं, पंचम गति की जो प्राप्ति होती है, भगवान को निर्माण की प्राप्ति हुई है, भगवान को निर्माण की प्राप्ति हुई। तो भगवान को जो निर्माण की प्राप्ति हुई है तो कैसे हुई है, तो कहते हैं कि अपना जो परम पारणामिक भाव है, शुद्धात्मा है, तो कहते उसके आश्रय से उनको जो है पंचम गति की प्राप्ति होती है। यानी पंचम भाव का अनुकरण करती हुई वर्तमान पर्याय जो है काय समय, जब यह वर्तमान पर्याय अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शुद्धात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका अनुकरण करती हुई, समझ नहीं आप, उससे कैसा पंचम गति की प्राप्ति होती है। मोक्ष तो सभी को चाहिए ना, समझ नहीं आप, क्योंकि मोक्ष जो है आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। ये अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति करे, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। तो कैसे उसकी प्राप्ति होती है, तो कहते हैं पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित। ये अपना जो त्रिकालिक भाव, त्रिकालिक वस्तु
वस्तु द्रव्य वस्तु जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद के नहीं संसार। अंदर शरीर रागादिक और पर्याय से भी रहे, अंदर जो परम पारणामिक भाव है, जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करती है, समझ ना, तो पंचम गति की प्राप्ति होती है। समझ ना, ये बात इस लाइन में आई है। पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत है क्या करना? पंचम गति यानी मोक्ष की पर्याय प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है भाई साहब? कि पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित है, समझ ना, ये विधि अपनाना पड़ती है। समझ ना, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों का मुक्त स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका अनुकरण करती हुई पंचम गति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनराज कहते हैं कि पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित जो मैं, क्या समझ रहे हैं, जो मैं उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में, अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में हुए आत्मा है। ये उसका अर्थ जो है मेरे दर्शन में है, आत्मा का अर्थ किया जा रहा है। अब देखिएगा इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने जो है स्पष्ट किया है, उसको भी आप अब अपन यहाँ पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन के ध्येय में पंचम भाव अर्थात परम पारणामिक स्वभाव भाव ही है। क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है भाई साहब? है जिसे अपने आत्मा का दर्शन हो जाए, कैसा वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, है जहाँ इस जीव की मान्यता होती है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है तो वहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बिना जो भी ज्ञान है अथवा जो भी व्यवहार का चारित्र है वह सम्यकता को प्राप्त नहीं होता है। समझ आप? तो सम्यक दर्शन के ध्येय में है, ध्येय यानी दर्शन है, उस ध्येय यानी उसका आश्रय, उस वस्तु ध्येय है। सम्यक दर्शन के ध्येय में पंचम भाव अर्थात परम पारणामिक स्वभाव भाव ही है। समझ आप? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अनुसरण करने पर ही होती है। समझ आप? यानी वह पर्याय भी सम्यक दर्शन की पर्याय भी अंतर्मुख है, सम्यक ज्ञान की पर्याय भी अंतर्मुख है। समझ आप? 2 नंबर की बात चल रही है ना। तो कहते सम्यक दर्शन के ध्येय में पंचम भाव अर्थात परम पारणामिक स्वभाव भाव ही है। अब देखिए उदय उपसम क्षय उपसम या छाई ये भाव सम्यक दर्शन के विषय में नहीं है। समझे आप? यानी सम्यक दर्शन का जो विषय है ना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, परम पारणामिक भाव है। और ये 4 प्रकार के जो भाव है कौन कौन से? उदय उपसम क्षय उपसम और छाई भाव, ये तो पर्याय वाले हैं, ये पर्याय में उत्पन्न होने वाले विषय भाव है। समझे आप? इनके आश्रय से तो भाई साहब भाव मरण होगा, समझे, संसार की प्राप्ति होगी। क्या इनका जो अनुकरण यह जीव अनादि से करता चला रहा है, समझो उदय भाव है। समझे आप? इनके आश्रय से तो संसार की प्राप्ति होती है। और उसी के पीछे उदय भाव के पीछे जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसे माँ जनवाणी पंचम भाव कहती है, परम पारणामिक भाव कहती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय चाहिए। समझ में आया? थोड़ा कठिन इसीलिए हो जाता है क्योंकि अपन इस चर्चा को सुनते नहीं है। बारंबार 24 घंटा तो हमारा उपयोग कहाँ बना रहता है, बाहरी बात रहता है, संयोगों का लक्ष्य करता रहता है, इसीलिए बातें थोड़ी हमें कठिन लगती हैं। जब आप इसमें बराबर रुचि रखेंगे
क्या अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से जब प्रवेश करेंगे तो आपको ये बातें सब अमृत के समान काम करेंगी। ठीक है, तो कहती है उदय उपशम क्षय उपशम या छाई, ये भाव सम्यक दर्शन के विषय में नहीं आते हैं। सम्यक दर्शन के विषय में वो परम पारिणामिक भाव है जो तीनों काल एक रूप रहता है, जिसे शुद्ध नय का विषय है। तो ये जो पर्याय रूप भाव है, कौन कौन से? उदय भाव, उपशम भाव, क्षय उपशम भाव और छाई भाव, ये तो व्यवहार नय के विषय में आते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि पर्याय का जो विषय है वो पर्याय में होते ना, तो पर्याय का विषय व्यवहार नय के कोटि में जाता है, और निश्चय नय का जो विषय है वो त्रिकालिक भाव, त्रिकालिक वस्तु, परम पारिणामिक भाव, समझ गए ना, वो उसमें आती है। तो सम्यक दर्शन के विषय में भी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुसरण करती हुई है, उसका आश्रय करती हुई सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है। जिस प्रकार से सम्यक ज्ञान की पर्याय बताई, उस प्रकार से सम्यक दर्शन का भी बताया। मौसी देखे, बहुत अच्छी बात है। उदय उपशम क्षय उपशम या छाई, ये भाव सम्यक दर्शन के विषय में नहीं आते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन के विषय में नहीं आते, क्योंकि ये पर्याय रूप हैं। द्रव और पर्याय की बात है ना। देखो, द्रव और पर्याय का स्वरूप जब तक अपन को क्लियर नहीं होगा तब तक जो है ऐसा हमें थोड़ी बातें बहुत कठिन लगती है। और जिन्हें द्रव और पर्याय का ज्ञान हो गया है उनके लिए तो ये भाई साहब खेल खिलौना जैसी बातें हो जाती हैं। समझ में आया? तो कहते हैं त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव की भावना रूप से परिणमित मेरे सहज सम्यक दर्शन के विषय में भी शुद्ध आत्मा ही लिया है। समझे ना? समय जिस प्रकार से सम्यक ज्ञान के विषय में शुद्ध आत्मा लिया था ना, शुद्ध आत्मा का अनुसरण करता हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसे ही क्या सम्यक दर्शन के विषय में भी ऐसा में अपना शुद्धात्मा का आश्रय ही बताया गया है। समझ गए? हाँ, तो ये सहज शुद्ध नहीं बोला। देखिए आप, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, हाँ सम्यक दर्शन, यहाँ जो पदम प्रमल दाई देव मुनराज ने जो कहा था उसकी व्याख्या चल रही है। देखो दोबारा पढ़ता हूँ, पूजित पंचम पदम प्रमल दाई देव मुनराज की बात है नहीं? ठीक है, उसमें सहज सम्यक दर्शन जो कहा है बात एक ही है। परम पारिणामिक भाव सहज है ना मौसी? हाँ, सहज का मतलब ये है कि मतलब जो है पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो परम पारिणामिक है वो सभी को उपलब्ध है। क्या देखो अभी यहाँ तो क्या बात की थी सम्यक दर्शन, देखिए आप यहाँ की थी पूजित पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणित जो मैं उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में, उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में मतलब क्या, मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है। यानी सहज का धंधा है सम्यक दर्शन जो है, कैसा में उसमें जो है सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद सुख करे सो अंधा, वस्तु स्वरूप का। हाँ नहीं, बरत रहा है का मतलब क्या? नहीं, बरत रहा है मतलब क्या? देखिए बरत रहा है वो कारण रूप से नहीं है, यहाँ तो प्रकट रूप की बात चल रही है। हाँ देखो उस पर्याय जो है मेरे दर्शन में भी आत्मा है, मेरे ज्ञान में भी आत्मा है, तो मौसी तो ज्ञान में भी आत्मा, सहज ज्ञान की बात नहीं है। सहज ज्ञान का मतलब जो है उस स्वभाव की बात, समझे ना, वो नहीं है। ये तो पर्याय में प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन की बात है। हाँ सहज तो है ही, अपनी वस्तु अपने पास है, समझे ना। और हाँ ये वो यही है ना, 5:30 बज रहे हैं, अभी तक नींद भी खुली है। कैसे काम होगा, भगवान तो मोक्ष को बता चुके।
पापा तो जागृत है। पापा पापा जागृत है। आपका गला ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। तो फिर ये खर्राटे की आवाज क्यों आ जाती है? बेटा कौन से आ रही है आवाज? हमारे पे बाहर ही नहीं है, हम खराटे दे रहे बैठे हैं। नहीं, आप जो बिल्कुल सही हो गए ना तो वो आवाज भी चली गई। चलो कोई बात नहीं है नहीं, ये है ना, कोई बात नहीं है, जो भी है कैसे में क्या किया, जागृति का नाम धर्म है, आत्म जागृति ही धर्म है नहीं। पर्याय में जागृति हो कि मैं चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, यानी पर्याय जो है द्रव्य का आश्रय ले तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। तो मेरे ज्ञान में भी आत्मा मौसी है, मेरे ज्ञान में भी आत्मा का मतलब क्या है कि जब पर्याय परिणित शब्द लिया ना मौसी, तो परिणित कौन होगी? ज्ञान की पर्याय है। आप समझा नहीं? तो ज्ञान ही परिणित होगा ना। पर्याय जो है बहिर्मुख हो रही थी वो अंतर्मुख हुई, अंतर्मुख अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया, तो उसका नाम सम्यक ज्ञान है। यह स्वभाव की बात नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन की बात। क्या देखो यहाँ परिणमित शब्द का भी उपयोग किया गया है मौसी, है नहीं? है नहीं? हाँ देखो अब ये कहते हैं सम्यक दर्शन के ध्येय में पंचम भाव अर्थात परम पारिणामिक स्वभाव भाव ही है। उदय उपसम क्षय उपसम या छाय ये भाव सम्यक दर्शन के विषय में नहीं है, ठीक है? ये तो प्रकट पर्याय है, ठीक है? ये नहीं है। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की भावना रूप से परिणमित मेरे सहज सम्यक दर्शन में भी शुद्ध आत्मा ही है। क्या अभी कहते हैं कि ध्रुव स्वभाव त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की भावना रूप से परिणमित क्या है? ध्रुव स्वभाव त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की भावना रूप से परिणमित मेरे सहज सम्यक दर्शन के विषय में भी शुद्ध आत्मा ही है, ऐसा परम प्रमलदायी देव मुनराज कहते हैं। यानी पूरी तरह से उनकी जो पर्याय जो है ना अंतर्मुख है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि शुद्ध आत्मा है उसका अनुसरण कर रही है, और हमारी वर्तमान पर्याय जो है निरंतर अनादिकाल से परद्रव्य का अनुसरण कर रही है, तो उस पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है पापा। क्या समझ में? और ज्ञानियों की पर्याय जो है अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि स्वद्रव्य है, क्या उसका अनुसरण करती हुई परमन होती है, तो वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, यानी अंतर्मुख हो गई है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की भावना रूप से परिणमित मेरे सहज सम्यक दर्शन के विषय में भी, सहज सम्यक दर्शन के विषय में, सहज सम्यक दर्शन के विषय में भी शुद्ध आत्मा ही है। मेरे ज्ञान में आत्मा, मेरे दर्शन में आत्मा, मेरे चारित्र में आत्मा। समझ आप? उस परम स्वभाव की भावना से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या? उस परम स्वभाव की भावना से ही, भावना यानी भावना का मतलब आश्रम रूप नहीं लेना मौसी। मौसी तो क्या लेना? हाँ, आश्रम रूप भावना नहीं लेना। देखो नहीं आश्रम रूप नहीं है, आत्मा परिणमित भावना लेना। हाँ बस ये लेना, आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? यानी अनुकरण करता हुआ शुद्धात्मा को केंद्रित करता हुआ जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। समझे ना? मोक्ष की प्राप्ति किनको होती है? जो आत्मा को केंद्रित आत्म परिणमित रूप से, जिनकी पर्याय आत्मा रूप से परिणमित हो रही है, शुद्धात्मा का अनुकरण करती हुई वो भावना लेना है। आश्रम रूपी भावना नहीं, वो तो आश्रम में जाएगा, ठीक है? इसकी बात नहीं है। तो यहाँ कहते हैं उस परम स्वभाव की भावना से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब देखिए, अगर आप ये नियम सारजी प्रवचन गुरुदेव श्री का अगर पुस्तक है तो इसका पेज पलट रहा हूँ, सम्यक दर्शन का विषय अर्थात सम्यक दर्शन का ध्येय, है
तो पर्याय की बात है ना मौसी, सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन यानी पर्याय में, और उसका विषय द्रव्य है। सम्यक दर्शन का विषय और सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन का देह। 48वें पृष्ठ पर 38वें पृष्ठ पर पंचम भाव की परिणति को पूजित कहा था। वहां अपन पढ़ के आए थे, है ना, पीछे अपन पढ़ के आए थे ना, 5 भावों की चर्चा, है ना, गाथा में। तो 38वें पृष्ठ पर पंचम भाव की परिणति को पूजित कहा था। वहां त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय की बात थी। मौसी पीछे जो कहता पंचम भाव की परिणति को पूजित कहा था, तो वहां जो पंचम भाव की परिणति को पूजित कहा था, वो कारण शुद्ध पर्याय की बात है। उसमें क्या लेना, वो पूजित जो बात की थी उन्होंने वहां पर, समझ गए आप? तो कहते पंचम भाव की परिणति को पूजित कहा था। उसका मतलब क्या था वहां पर? वहां त्रिकाली यानी कारण शुद्ध पर्याय की बात थी, प्रकट पर्याय की बात उसमें नहीं थी, है ना। वहां यहाँ देखो गुरुदेव श्री ने खुद खुलासा किया है, जो आप पूछ रहे थे ना मौसी, गुरुदेव श्री ने यह खुलासा किया है। यहाँ सम्यक दर्शन के त्रिकाली विषय की भावना से जो कार्य प्रकट हुआ है, हाँ है यहाँ पर। वहां जो कहा था कैसा, वो कारण शुद्ध पर्याय की बात थी, और यहाँ जो गाथा और टीका में जो कहा जा रहा है, वह यहाँ सम्यक दर्शन के पापा आपकी आवाजें आती हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता। तो बैठे बैठे घबराहट नहीं ले सकते क्या? है? देखो आप बोलने लगते हो तो वो आवाजें चली जाती हैं। हाँ कोई बात है, आप थोड़ा पानी लगा लो बढ़िया। और ये पुस्तक हमने वहाँ भेजी है भिंड में, क्या जब आप खोलते ही हो गया। अगर इसको आप लेके बैठो आप, तो अपने आप नहीं, तो अपने आप नहीं आई, क्योंकि वो विषय पे अगर अपना ज्ञान काम करेगा ना, इसलिए गुरुदेव श्री की शैली तो यही है कि भाई साहब पुस्तक लेके बैठिए आप। क्या नहीं आ जाता, हमको कह रहे हैं, सभी को आ जाता है, हमको भी आ जाता है, लेकिन प्रसंग क्या चल रहा है वो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ बात यह चल रही है कि यहाँ सम्यक दर्शन के त्रिकाली विषय की भावना से जो कार्य प्रकट हुआ, उसकी पंचम गति को पूजित कहा है ना। सम्यक दर्शन के त्रिकाली विषय की भावना से जो कार्य प्रकट हुआ, है ना, कार्य प्रकट हुआ ना मौसी, है ना, ये पर्याय की बात है। कार्य प्रकट पर्याय होता नहीं, है ना। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का असुर अनुसरण करके प्रकट होती है, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो कहते हैं यहाँ सम्यक दर्शन के त्रिकाली विषय की भावना से जो कार्य प्रकट हुआ, उसको पंचम गति को पूजित कहा है। वह मोक्ष गति पंचम भाव की भावना से प्रकट होती है। हो गया ना, क्लियर हो गया ना? मोक्ष गति, मोक्ष यानी पर्याय की बात है, मोक्ष स्वरूपी त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है। 5 गतियां है ना मौसी, 5 गति है। तो गति किसे कहती है? गति किसे कहती है? जीव की अवस्था में से। तो हो गया ना, पर्याय की बात आ गई ना, आ गई ना। आपने कहा ना कैसे जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है, तो ये इसकी बात है यहाँ पर। तो कहते हैं वहाँ वह मोक्ष गति पंचम भाव की भावना से प्रकट होती है, यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल मुक्त स्वरूप है, क्या उसका आश्रय लेने से ही पर्याय में मुक्त
दशा की प्राप्ति होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है। उस स्वभाव भाव की भावना रूप से परिणमित मेरे सम्यक दर्शन में वह आत्मा ही है। इस प्रकार यह 2 नंबर की बात आई। अब तीसरा नंबर की बात आती है। मेरे 4 1 नंबर में लिखना मेरे ज्ञान में ही आत्मा, मेरे ज्ञान में है वह आत्मा। ये इसमें कहते मेरे दर्शन में है आत्मा, मेरे चरित्र में है आत्मा। ठीक है। ये आचार्य कुंकुम देव ने जो गाथा में लिखा है उसका परम प्रबंधाई देव ने स्पष्टीकरण किया और उसी का खुलासा पूछे गुरुदेव जी कर रहे। तीसरा नंबर तीसरे नंबर में चारित्र की बात है। मेरे चारित्र में है आत्मा, है ना। तो कहते साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपायभूत चरित्र आ गया। ये मूल में पदम प्रबंध आई देव मुनराज की लाइन अभी पढ़ी जा रही है। साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपायभूत निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं, उसके मेरे सहज चारित्र में भी वह परमात्मा सदा सन्निहित निकट है। देखो चारित्र में जो है परिणमन करते हैं, लीन स्थिरता है, उसी को चारित्र कहा गया ना मौसी। पर्याय में जो स्थिरता अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है उसको चारित्र कहते हैं। आप छैडाला में चले जाते तो आपको भी ये पूरा आपको जानने को मिल जाएगा। भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। समझे? दर्शन में ज्ञान में चारित्र में, तो दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वह अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है? अंतर्मुखी है। वह ज्ञायक प्रभु परमात्मा पंचम भाव को अनुकरण करता हुआ ही तो होता है ना। सही बात है। परद्रव्य से भिन्न रुचि सम्यक तो भला है, सम्यक्त है, यानी अपनी आत्मा की रुचि जिनके हृदय में जिनके ज्ञान में जागृत हो गई है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम तो भाई साहब सम्यक दर्शन है। तो जो इस प्रकार से अपने आप को जान रहा है, देख रहा है, या अपने आप को आत्मा रूप से जिसने स्वीकार किया उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वह पर्याय बहिर्मुख होगी कि अंतर्मुख होगी? बस सीधी सी बात है भाई। अरे ऐसे ही परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बना है और आप रूप को जान परो। क्या भाई साहब कि आप रूप को जान परो? कह रहे मैं तो गायक हूँ, जानने में गायक ही आ रहा है, ज्ञान है। और आप रूप में लीन रहे, स्थिर होना, पर्याय का स्थिर होना वो चारित्र का काम है। समझ रहे? अब शरीर की क्रिया आदि कहाँ आ गई तुम्हारे चारित्र में? जिसे लोग चारित्र मानते वो चारित्र स्वभाव भी कहाँ गए? सही बात। स्वभाव आत्मा का विकार भाव वो तो संसार भाव है। समझ गए आप? समझ गए आप? जड़ की क्रिया तो आती ही नहीं है, स्वभाव भी चारित्र में नहीं आते आपके। 28 मूल रूप पाने का भाव है, स्वभाव है, वह कोई आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र तो पर्याय अपने आत्मा में स्थिर हो रही है, उसी का नाम चारित्र है। क्या देखो, या इसी बात को यहाँ पे कहा गया साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपायभूत। या साक्षात जो आगम में परंपरा से मुक्त भाव को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है। साक्षात मुक्ति का कारण तो बीतराग रूप परिणति है। क्या? और उस स्वभाव को परंपरा से जो मुक्ति का कारण कहा गया है, उसका मतलब ये है कि ज्ञानी के स्वभाव को परंपरा मुक्ति का कारण है। समझना, वहाँ अज्ञानी के स्वभाव को भी परंपरा से मुक्ति का कारण नहीं कहा। और साक्षात मुक्ति का कारण ऐसा में वो बीतराग रूप परिणति ऐसा में, और उसका कारण कौन? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा।
समझे ना? वीतराग परिणति कैसे प्रकट होगी? यानी जो पर्याय अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा में स्थिर हो रही है वही वास्तव में साक्षात मुक्ति का कारण होती है। तो कहते साक्षात निर्माण प्राप्ति के उपायभूत निज स्वरूप में, आगे ये हो गया त्रिकालिक ध्रुव वस्तु, निज स्वरूप में अविचल स्थित रूप से सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं अपने परिचय दे रहे हैं कि हमारी पर्याय क्या काम कर रही है। तो कहते हैं हमारे ख्याल में आत्मा, हमारा आत्मा आ रहा है, हमारे दर्शन में भी आत्मा है और हमारी चारित्र में भी आत्मा है क्या? मौसी ये कहा उन्होंने, दोनों मुनिराज ने अपनी यही अभी बात की है क्या? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा निस्वरूप लिखा ना, निस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणति वाला जो मैं क्या समझना, उसके अर्थात मेरे सहज चारित्र में भी हुआ परमात्मा सदा सन्निहित निकट है। समझ नहीं आप? अब देखिए ये बात तो पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने कही। अब इसकी व्याख्या स्पष्टीकरण जो है पूज्य गुरुदेव श्री, आप देखिए आप पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा समय आचार और मुनिराजों से हटके कोई बात नहीं की है। ये बात मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको कैसा में कभी उनके साहित्य को पढ़ा नहीं है, कभी उन्होंने समझा नहीं है, एकदम विरोध करने लगते हैं। समझ में आया? मैं पढ़ रहा हूँ ना आपके सामने, आप बताओ ना कुछ गलत हो तो बताइए आप। आपके सामने आचार्य भगवंतों को भी पढ़ा है, उसकी व्याख्या उसका स्पष्टीकरण मुनिराज ने भी किया और उसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री कर रहे हैं। कहीं आपको एक शब्द भी इधर का उधर दिखता हो तो आप बताइए मेरे को। इसीलिए भाई साहब आप किसी के बेकाबू में ना आइए। अगर आपको अपना आत्म कल्याण करना है, गुरुदेव श्री ने बहुत ही सरल सहज भाव में अपनी चलती भाषा में अपन को समझा दिया है। आपको व्याकरण नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको प्राकृत भाषा नहीं आती है तो कोई चिंता की बात नहीं, आपकी बोलचाल भाषा हिंदी तो समझ में आती है ना, समझाने वाले आपको समझाते हैं ना। तो गुरुदेव श्री ने हमारी बोलचाल भाषा में ही हमको समझा दिया है, स्पष्टीकरण कर दिया, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, ये सारी बातें उन्होंने खुल के हमको बता दी है। देखिएगा आप इसी बात को कुछ गुरुदेव श्री क्या कहते हैं वो देखना आप। कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान परंपरा कारण है किसके? मुक्ति के। समझ गए आप? जैसे आप छेड़ाला में भी पढ़ते हो आप, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता है यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना कोई भी जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझ गए आप? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान परंपरा कारण है और सहज चारित्र अंतरंग कारण साक्षात कारण है। परंपरा कारण ये कहा है? अब वो वहां पर शुभ भाव को परंपरा कारण माने बैठे। साक्षात कारण तो जो है क्या है? चारित्र है, सम्यक चारित्र वो साक्षात मुक्ति का कारण है। और परंपरा कारण कौन है मौसी? है परंपरा कारण कौन है? मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और साक्षात मुक्ति का कारण सम्यक चारित्र है। अब यहाँ लगाओ परंपरा और साक्षात कारण। अब हम कहाँ लगाते हैं? शुभ भाव है परंपरा मुक्ति का कारण है और साक्षात जो है कैसा में वहां लगाते हैं मुक्ति का आत्मा। कहने का मतलब ये क्या? शुभ भाव को परंपरा मुक्ति तो उपचार का उपचार है, वो भी ज्ञानी के शुभ भावों को लिया गया है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री और ज्यादा खुलासा करते हुए कहती है कि परंपरा मुक्ति का कारण क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। देखो लिखा है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान परंपरा कारण है और साक्षात और सम्यक चारित्र अंतरंग कारण साक्षात कारण है।
हैं? ये बात आपको जो है यही सुनने को मिलेगी, समझ रहे आप? उस सहज चारित्र में आत्मा ही निकट परे वर्तता है। किसमें? सहज चारित्र में आत्मा ही निकट परे वर्तता है। सीधे का सतगुरु कहे सहज का धंधा, ये जो है जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, समझ रहे आप? सहज रूप से बिल्कुल नॉर्मल से है, ये कोई पर्याय में खींचा ताली का मार्ग नहीं है। सहज कैसा में पर्याय जो है सहज है। देखो आप भगवान की मुद्रा देखो कैसी दिखती है, सहज है, समझ रहे आप? अंदर के भाव प्रकट होती है कि नहीं होती है? चेहरे पर आती है कि नहीं आती है उसकी? जैसे अंदर में परिणाम होती है। अब आप बोलते हो ना पूजा में, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा निज अंतर में। क्या भाई है? आप पहचान जाते हो ना? देखो यार, किसी की चेहरा देख के आपको ऐसा लगता है ये जीव दुखी है, परेशान है। मौसी लगता है कि नहीं लगता है मन को? क्यों भाई साहब, आप कैसे जान गए कि ये दुखी है, परेशान है? उसके जो है चेहरे से अपन को ज्ञान हो जाता है कि ये व्यक्ति दुखी है नहीं? ऐसे ही चारित्र जो होता है सहज, देखो बिल्कुल ध्यान अवस्था में कैसे रहती है, क्या उनकी पर्याय क्या काम कर रही है? क्या कोई खींचातानी का मार्ग है चारित्र? क्या नहीं। तो कहते हैं, यहाँ कहते उस सहज चारित्र में आत्मा ही निकट परे वर्तता है। पंच महाव्रत का विकल्प तो वास्तव में चारित्र से बाहर है। लो क्या कह दिया? पंच महाव्रत का विकल्प यानी स्वभाव वास्तव में चारित्र से बाहर हो गया है। चारित्र में तो चैतन्य परमात्मा ही सदा निकट है। जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे, जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे, उतना ही चारित्र है। देखो ये चारित्रिक जो है आंशिक रूप से सम्य दृष्टि जीवों को भी प्राप्त हो जाता है। मौसी, लेकिन उसका जो है समीपता थोड़ी कम है, पर्याय की अंश प्रकट होता है मौसी, है नहीं? और आगे बढ़ते हुए देशव्रति को उससे ज्यादा है उसकी स्थिरता, और मुनिराज को उससे भी ज्यादा है। और अरिहंत परमात्मा की बात तो क्या कहना, वो तो आप देख ही रहेगा, है ना? तो कहते हैं जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे उतना ही चारित्र है। अतो अज्ञानी जीवियों की पर्याय कहाँ रह रही है? क्या जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के नजदीक रहती है, समझिए वह पर्याय में आनंद ही आनंद है। क्योंकि आत्म वस्तु जो है पूर्णानंद स्वरूप है। यानी वैर मुक्ता में दुखी दुख है, और अंतर मुक्ता में जितना जिसकी अंतर मुक्ता है उतना उसकी पर्याय में आनंद है। जैसे कुएं में तो अथाह पानी भरा हुआ है, अब आप जितना बर्तन डालोगे, जैसा डालोगे वैसा पानी भर के आएगा, वहां कोई कमी थोड़ा ना। ऐसे ही जिसकी पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के नजदीक बरत रही है, वो सब प्राप्ति होती है वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने पर ही होती है। समझे आप? जब तक हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तब तक पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से आश्रय ले ही नहीं पाएगी। मौसी, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुए बिना पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं ले पाएगी। अगर आपको अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो वस्तु स्वरूप को आप जानिए। क्या मैं कौन हूँ,
मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र हैं? कैसे ये चारित्र कैसा बन रहा है, वर्तमान में ये मेरे भाव हो रहे हैं, मोरा देश के परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल होगा, वर्तमान में मैं दुखी हो रहा हूँ, तो सुखी होने का क्या उपाय है। इतनी बातें तो उसके हृदय में जागृत हो तो वह उसकी भव्यता है। समझ गए आप? अंदर में चाह हो कि प्रभु इस मनुष्य पर्याय में तो बस मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, मुझे तो अपने आत्मा को समझना है, तब उसकी पर्याय में जागृति आती है। समझ गए आप? अभी तो हमारी जागृति निरंतर संयोगों के पीछे है। समझ गए आप? 24 घंटा संयोगों का ही चिंतन किया करते हैं और उन्हीं के बीच में रह रहे हैं। जनवाणी माता की बिल्कुल याद है, 1 घंटे सुनने से भी कुछ नहीं होता है। सही बात। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, अरे भाई 1-2 घंटे तूने कर लिया, 22 घंटे पाप में रहता है, तो उसका पल्ला भारी है पाप का। समझ में आया? वैसे पल्ला किसका भारी है? पाप का चलना। अरे 7 घंटे तो तुम्हारे सोने में चले जाते हैं मौसी, सही बात है। मुर्दा बन जाते हो, मुर्दा। बिल्कुल मुर्दा जैसी दशा हो समझ में आया? वो सही नहीं। और जागे तो भाई साहब संयोगों की याद करके सोते हो और संयोगों के पीछे ही भागा करते हो। सही बात है। सुबह उठे बस थोड़ा बहुत आगे याद है, 1 घंटा सुन लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया? गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई साहब 8-10 घंटा तो हमारा स्वाध्याय चलना ही चाहिए। सोचिए आप, है? तो कहते हैं, देखिएगा, जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे, कौन रहे? पर्याय रहे। कौन रहे? पर्याय। समीपता में कौन रहे? पर्याय रहे। किसकी समीपता में रहे? द्रव्य अपना की त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के। अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान तुम्हारी पर्याय में होगा तो समीपता में रहोगे ना। है? बिना आत्मा के ज्ञान के बिना कोई पर्याय उसके समीप रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। अपने गुणों की छाँव बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबुरी, जहाँ सुख का खजाना रे। क्या? अपनी पर्याय अपने अनंत गुणों के समीप बढ़ते। मुनिराज खेले, मुनिराज अनंत गुणों में केली करते। कहाँ रहती उनकी पर्याय? चैतन्य गुफा। कहाँ खेलते हैं मुनिराज? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। वो वस्तु हमारे पास में भी है, पर हमें उसका ज्ञान न होने से निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों के साथ खेला करते हैं। वो तो हमारे संसार का कारण है भाई, वो हमारी पर्याय में दुख लाता है। ज्ञानी की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की समीप वर्तती है, तो उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चला करती है भाई। कहते हैं जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे उतना ही चारित्र है, और जितना ही उससे दूर रहे उतना ही अचारित्र है। क्या मौसी? जितना दूर रहोगे अपने आत्मा से उतना अचारित्र है। तो सम्यक दृष्टि जीव भी है, उसकी पर्याय आंशिक रूप से अपने गायक प्रभु परमात्मा के संयोग है। जैसे रुपए के 4 आना ले लीजिए, 4 चौनी होती है रुपए की, 4 चौनी होती है। तो एक जो है चौनी सम्यक दृष्टि जीव की इतनी अंतर्मुख है, और बाकी की 12 आना जो है बाहर है। उतना चारित्र उसके भी है। 4 चौकड़ियां है कि नहीं आपकी? अनंतानुबंधी कसा है, अप्रत्याख्यान संबंधी कसा है, प्रत्याख्यान संबंधी कसा है, और संयुलन कसा है। और मिथ्या अज्ञानता, तो मिथ्यात का नाश हुआ, उसको ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूं, तो उसके साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी चली गई।
तो इतना आंशिक चारित्र तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी आपको मानना पड़ेगा। समझ में आया? जितनी एक कसाएगा ये तो उतना चारित्र है? है। अब जो है 12 आना रह गए, तो 12 आना जो रह गए वो अचारित्र में जाएंगे आपको, उसको अचारित्र में जाएगा। और 4 आना पर जो है कैसा आंशिक उसका जो है उपयोग भाई साहब शुद्धात्मा का आश्रय कर रहा है, तो वो चारित्र के खाते में जाएगा। हैं? और ऊपर चलते हैं तो जो है देशवृत्ति है वो जो 8 आना पर उसकी पर्याय कितनी है? हैं? 50 पैसे अंतर्मुखी है, उतना बाहर है, 50 पैसे बाहर है, वो अचारित्र में जाएगा। बिल्कुल। मुनराज है, मुनराज 12 आना भर कहते उनकी पर्याय अपने त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा में जुड़ी हुई है, और जितना उनकी पर्याय 4 आना भर बाहर है वो अचारित्र में गया और ये चारित्र में गया, भीतरा परिणति में चला गया। सही बात। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही, नहीं समझने की बात है? आपके पास भूख लगी है 1 रुपए की, आपने 4 आना भर 4 आना का नाश्ता किया, तो उतनी शांति है कि नहीं मौसी? इतनी मानोगे कि नहीं मानोगे? बताइए आप। 1 रुपए की भूख लगी है आपको, और 25 पैसे का आपने नाश्ता कर लिया, तो उतनी शांति आई कि नहीं आई है? उतनी शांति वो चारित्र में मान ले लीजिए आप। और जितनी अशांति है वो अचारित्र में जाएगी। 8 आना 50 पैसे का नाश्ता कर लिया आपने, तो उतनी शांति आपकी थोड़ी सी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भूख तो आपको कितनी है? 1 रुपए है? तो जितनी शांति है कैसा उतनी कैसा चारित्र के खाते में जाता है, जितनी अशांति है वो अचारित्र में चली जाती है। 12 आना भर का भोजन किया आपने, नाश्ता किया, तो उतनी शांति आपकी और बढ़ गई। भूख तो थी 1 रुपए की, है? तो उतना चारित्र जितनी शांति है उतनी जो है वो चारित्र के खाते में जाएगा, और जितनी अशांति है वो जो है अचारित्र में जाएगी। और आपने 1 रुपए की भूख थी और 1 रुपए का ही भोजन कर लिया, तो भाई साहब पूरा का शांति आ गई, वह परमात्मा की कहलाई। अरे यही तो बात है भाई, इसमें कहाँ ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आती है। अगर आप समझना चाहते हो तो जैन दर्शन इतना सरल है, क्योंकि वो हमारे आत्मा से संबंध रखता है। समझ में आया? हमारे परिणामों से संबंध रखता है। देखिएगा यहाँ कहते हैं जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे उतना ही चारित्र है, और जितना ही उससे दूर रहे उतना ही अचारित्र है। चारित्र दशा अंतर में आत्मा के आश्रय से ही है। समझ में आया? सही बात। क्योंकि आत्मा शांति का भंडार है प्रभु, उसका आश्रय करेगा। समझ में आया? अज्ञानी जीवों को पता नहीं है ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। आप स्वयं ही हो भाई, शांति के भंडार हो, सुख शांति से बना हुआ है। अरे लोग जो है विश्व में प्रकृति ने तुम्हें गिफ्ट दी है ना, एक तुम्हें तो शांति के भंडार वाले हो, और बेवकूफ बनना है। स्वयं ज्ञानवान होकर भी स्वयं पर द्रव जड़ के पीछे भागा करता है। शांति के लिए तो बाहर भटक रहा है, शांति स्वरूप है। अब शांति स्वरूप को समझ अपने को जान नहीं रहा, शांति चाह रहा बाहर से, जो आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बिना आएगी शब्द बोल रहा हूँ, जरूरी है। आपको अपने आत्मा के स्वरूप को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, कभी आप जड़ होने वाले नहीं हो। इसीलिए यह आप यहीं पर समझ लो तो आपके लिए भाई साहब अभी से ही शांति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा, अभी से ही पर्याय में शांति प्राप्त हो जाएगी। समझ लेने आप, और नहीं तो भाई साहब अनंत काल पीछे चले जाओगे। जैन दर्शन मिला है, अपने आत्मा के स्वरूप को समझिएगा। समझ में आया? जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे उतना ही चारित्र है, और जितना ही उससे दूर रहे उतना ही अचारित्र है। चारित्र दशा अंतर में आत्मा के आश्रय से ही होती है। चारित्र दशा लिए ना, चारित्र दशा यानी परिणाम की बात की है ना। चारित्र दशा अंतर में आत्मा के आश्रय से ही है। अभी जितने आत्मा अभी जिसे आत्मा का भान भी नहीं ना हो, उसे आत्मा की निकटता कहाँ से होगी? बताइए आप। और
और निकटता नहीं होगी तो चारित्र कहाँ से होगा? बोलिए आप। अभी तो बहाने नहीं है, अभी तो चर्चा ही नहीं है आत्मा की द्रव्य स्वभाव की चर्चा नहीं, पर्याय की चर्चा नहीं। क्या चर्चा है धर्म के नाम पे? मौसी आप बता दो ईमानदारी से। दया करो, दान क्या? करो, पूजा करो, हैं? तुम भगवान की पूजा करो, भैसा भक्ति करो, यही धर्म के नाम पे चल रहा है मार्केट में। ऐसा एक कमरा बनवा दीजिए, भगवान की प्रतिमा को भाई साहब इधर स्थापित कर दीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये व्यवहार की बातों में ऐसा मुग्ध हो गया कि अनंत काल के लिए मूर्छित हो गया है। बिल्कुल सही बात। समझ में आया? गैरता में चला गया। अरिहंत परमात्मा ने इसको धर्म कहा ही नहीं। ज्ञानी जीवों की पर्याय में शुभ भाव होता जरूर है, पर उसे धर्म नहीं कहते। क्या भाई साहब? जब ओरिजिनल चीज आप सुनोगे, अब जैसे जो है हमारे बच्चे हैं पद्म पुराण वगैरह तो पढ़ते नहीं है, जो टीवी पे आती है रामायण, तो वे भाई साहब रावण का क्या स्वरूप देखेंगे, वे हनुमान जी कैसे मानते हैं, वे बंदर वाला स्वरूप हनुमान जी का क्या स्वरूप जानते हैं वे, बानर। सोचिएगा। लेकिन हनुमान जी कैसे थे? जब आप वास्तविक पद्म पुराण आदि पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना। कामदेव जैसे थे, सर्वांग सुंदर। सोचिएगा। बानर तो बंसी। ऐसे ही जब तक आप वस्तु स्वरूप यथार्थ मुनिराज आचार्य भगवंतों की वाणी को आप नहीं सुनोगे, उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, तो भाई साहब आप क्या देखा देखी? जैसे हमारा छोटा भाई था, मुनि बन गया। देखा देखी। मौसी क्या मुनि बन गया है अभी? क्या? मैंने उससे पूछा भाई सात तत्व के नाम बताओ, 6 द्रव्य के नाम बताओ, तो वो मेरे से बोलता है कि आपको जो है 28 साल हो गए, कितने साल हो गए आपको स्वाध्याय करते करते? क्या आप तो वहीं के वहीं हो ना, देखो मैं मुनि हो गया ना। कितनी जल्दी आगे बढ़ गए। हाँ, हम आगे बढ़ेगा, तुम कितने पीछे हो? अब वहीं के वहीं खड़े रहे हो तुम। पता ही नहीं है कि कौन आगे बढ़ा। अरे तुम ये तो बताओ भाई साहब, 7 तत्व के नाम तो बता दो। हाँ भगवान है, तुम तो बहुत बड़ा समय काम करने जा रहे हो। बिना ज्ञान के मुनि बनना ये हमारे लिए अहितकारी हो सकता है। सही बात है। मैंने पहले ज्ञान कीजिए, शिक्षा कीजिए, फिर दीक्षा। यहाँ तो ग्रंथ में यही लिखा हुआ है, पहले वो भाव से नग्न और फिर वो द्रव्य लेंगे और फिर वो भाव लेंगे। क्या ये विधि है। मौसी विधि तो ये है, पहले वो भाव से नग्न। भाव से नग्न का मतलब क्या? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे यार, मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ, ये पर द्रव्य मेरा कुछ भी नहीं लगता है, ये रागादेव परिणति भी मेरी कुछ भी नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। तो ये हो पहले वो भाव से नग्न और उसके बाद द्रव्यलिंग होता है, फिर वह मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज। क्या भाई साहब ध्यान में बैठते हैं तो भाव लिंग है, 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक वह भीतराग दशा प्रकट होती है। समझे आप? इस प्रकार से यह चर्चा आगे बढ़ रही है। कहती है जितना चैतन्य परमात्मा की समीपता में रहे उतना ही चारित्र है, और जितना ही उससे दूर रहे उतना ही अचारित्र है। चारित्र दशा अंतर में आत्मा के आश्रय से ही है। अभी जिसे आत्मा का भान भी ना हो है, उसे आत्मा की निकटता कहाँ से होगी? है भाई साहब बोलिए आप। उसको चारित्र कैसे होगा? आत्मा के ज्ञान और श्रद्धा के बिना किसी को चारित्र नहीं होता है। उसको चारित्र कैसे होगा? नहीं हो सकता। चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती। यह बात ठीक है क्या? चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती है, ये बात स्वीकार करते हैं। तो कौन से चारित्र? तुम शरीर की क्रिया को चारित्र कहते हो, ज्ञानी कहते हैं हाँ सही बात है, चारित्र के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। या कौन तो आत्मा के चारित्र की बात है कि शरीर की क्रिया की चारित्र की बात है? मुक्ति किसकी होना है? आत्मा की होना कि शरीर की होना है? अरे बोलो। मन की मुक्ति होना है, आत्मा का मुक्ति किसकी होना है?
आत्मा की मुक्ति होती है कि शरीर की मुक्ति होती है? शरीर की मुक्ति तो अनंतवार होती है, तुम्हारी मुक्ति वही क्या? नहीं हुई। चारित्र किसका है? शरीर के चारित्र की बात चल रही है कि आत्मा की चारित्र की बात चल रही है? आत्मा की। फिर तो उसी की बात करो ना भाई। तो कहते हैं देखिए आप, जिसे आत्मा का भान भी ना हो उसे आत्मा की निकटता कहाँ से होगी? उसको चारित्र कैसे होगा? नहीं हो सकता। चारित्र के बिना मुक्ति नहीं होती, यह बात ठीक है, किंतु वह चारित्र होता किसको है? प्रथम तो जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करे। प्रथम क्या करे? आत्मा का कि श्रद्धान मैं और चेत ज्ञान निसर करे। भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसी जो पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा स्वीकृत करती है उसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और फिर उसके आश्रय कहते हैं फिर उसके आश्रय से स्थिरता करे। क्या करे? चारित्र होता है मौसी फिर क्या करे? फिर वही पर्याय निरंतर अपनी आत्मा की साधना आराधना केंद्र बनाती हुई कैसा उसमें रमण करती है, उसका नाम चारित्र है। फिर उसके आश्रय से स्थिरता करे तब चारित्र होता है। ये बात बताई। तो कहते हैं यह तो सहज ज्ञान रूप से परिणमित में पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित में सहज चारित्र परिणति वाला में। देखो तीनों में वो लिया, परिणमित लिया मौसी तीनों में जो बता सहज ज्ञान रूप से परिणमित में है, पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित में और सहज चारित्र परिणमित वाला में। इस प्रकार प्रत्येक बोल में परिणमित वाले की बात की है। किसकी बात की है? परिणमित वाले की। वह परिणमित किसके आश्रय से? त्रिकाली के भगवान आत्मा के आश्रय से। क्योंकि स्वयं मुनि है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय परिणमित है। इस प्रकार यह चर्चा आज अपन ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की जो आचार्य कुंदकुंद ने गाथा में कही, उसी का स्पष्टीकरण पदम प्रमलदाई देव मुनिराज ने किया और उसी व्याख्या को कुछ गुरुदेव श्री ने खुलासा किया, उसे हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से यह चर्चा आज की समय पर पूरी होती है। कल फिर एक चौथा नंबर आएगा, उसे वेद विज्ञानी कल बात करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशाम गिरवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।